फिर घर वालों को कैसे बताया आपने? हाँ, तो फिर उसके बाद वहीं पे मैंने फिर घर पे फ़ोन था। हुँ, तो अब वो मैंने सोचा कि अब घर पे फ़ोन कर देना, हुँ, मतलब मैंने फिर फ़ोन लगाया वहाँ से, तो पिताजी उस समय घर पे थे नहीं। अच्छा, और माताजी को भी फिर मैंने सोचा कि माताजी होंगी, हाँ, माताजी भी घर पे नहीं थी, हाँ, तो फ़ोन उठा नहीं। हुँ, तो एक हमारे पड़ोसी, पुराने पड़ोसी रहते थे, फिर मैंने अच्छा, वहाँ फ़ोन किया अच्छा, कि बताने के लिए हुँ, कि माताजी को ये बता दीजिएगा हुँ, कि मैं फलाँ, हुँ। मतलब तो आपका संवाद हिंदी में होता है या वहाँ के मैं लोकल लैंग भोजपुरी में होता है, तो माताजी से जो तो जो भोजपुरी। एग्ज़ैक्ट बोला वो बताइए आप? तो वो संवाद तो कुछ ऐसा हुआ, मैंने उनको कहा कि भाई माताजी के बता दिया हाँ। कि हम कलेक्टर बन गए नहीं। अब यही भाषा वो समझ हाँ, सकती थी। बिल्कुल यही है। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है ना हाँ, सर, आप भी जी। बिहार से मैं कह सकता हूँ कि प्रवासी बिहारी के तौर पे माइग्रेटेड है जिसका कि अब नौकरी में आने या पढ़ाई के दौर से ही अधिकतर वक़्त बिहार से बाहर बीता। हाँ, चाहे हाँ, उत्तर प्रदेश में बीता काम के सिलसिले में, दिल्ली में पढ़ाई के सिलसिले में। तो इसीलिए अब जो हमारे वाले उस जनरेशन के जो बच्चे हैं, शायद वो मदर टंग उस लिंग्वा फ्रैंका में जिसमें हम बात करते थे, वो उनमें उतने सहज नहीं है, हाँ, जित हमारी तो भाषा दूसरी हाँ, हो नहीं हो सकती। नहीं सकती है। मतलब हिंदी या हाँ, अंग्रेजी में आप बातचीत अपने हाँ। पिताजी, माताजी से शायद ही कभी की हो। एक्चुअल में आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं जब उस समय भोजपुरी में, माताजी से चर्चा मेरी भोजपुरी में ही बिल्कुल, होती थी, बिल्कुल। और पिताजी से भी मोर और लेस भोजपुरी में ही होती थी, बट कभी-कभार हाँ, हिंदी हिंदी में हो जाती बिल्कुल। थी, हुँ। हाँ। बट भोजपुरी में बातचीत बिल्कुल ठेठ वाली होती हाँ, थी। हाँ। तो जो ठेठ वाली होती थी ना, हाँ। उसमें वो मुझे तब समझ में आया हुँ, जब मैंने पाली लिटरेचर ऑप्ट किया। जब तय किया कि मुझे सिविल सर्विसेज़ देना है, हुँ, तो मैंने दूसरा ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया। एक हुँ। ऑप्शनल तो क्लियर था कि मुझे इकोनॉमिक्स रखना इकोनॉमिक्स है। है, हाँ, बिल्कुल। तो दूसरा ऑप्शनल मैंने बहुत सब्जेक्ट पढ़े, हुँ, बट किसी में जमा नहीं मज़ा। हुँ, तो मैं, एक हमारे सीनियर थे, जुबली हॉल में ही रहते थे, हुँ। दिनकर जी। अच्छा, हाँ, तो वो पाली में पीएचडी कर रहे थे, अच्छा। पाली। तो उनके ऐसे ही खाना-वाना खा के हम लोग हॉस्टल में हुँ। जनरली लंच के बाद, डिनर के बाद आदमी टहलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी दौरान टहल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है? हुँ, तो मैंने कहा सर आजकल, अब सीनियर थे तो हम लोग, एक आदत थी हॉस्टल में सर कहने की। हाँ। तो मैंने कहा सर आजकल मैं दूसरा जो ऑप्शनल है वो ढूँढ रहा हूँ, कई किताबें हमने एनसीईआरटी की पढ़ी लेकिन कुछ मामला जमा नहीं। हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको एक किताब दूँगा। अच्छा। हाँ, तो मैं गया उसके बाद सुबह। अच्छा, मैं उस समय तलाश में था, हुँ, तो मैं सुबह ही ब्रेकफ़ास्ट करके उनके कमरे में गया, तो उन्होंने एक पतली-सी किताब दी, हुँ। जिसका नाम था मध्यम निकाय। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा इसको ले जाइए हुँ, और 2-4 दिन में पढ़ के इसको हुँ, फिर आइएगा। हुँ, तो मैं ले गया, और कौतूहल बहुत था उस समय। हुँ, तो मैं आया और धकाधक उसको तेज़ी से हुँ, 10, 15, 20 पेज जितना पढ़ सकता था, हुँ, 2-3 दिन में पढ़ गया। फिर पढ़ के उसके बाद गया, हुँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या इसमें लिखा है? हुँ, तो मैंने उनको मोटा-मोटा जो मुझे समझ में आया था, तो मैंने बता दिया। हुँ, तो उन्होंने कहा आप रख लो। तो मैंने कहा सर ये सब्जेक्ट मैंने कभी ना पढ़ा, नहीं इसका ना मैं ग्रामर जानता हूँ। उन्होंने कहा देखो, आपने बिना कुछ रेफ़र किए हुए 15-20 पेज पढ़ के मुझे बता दिया है, मैं समझ गया कि आपकी पकड़ इसमें कितनी है। तो आप आँख मूंद के इसको रख लो। और उनकी भविष्यवाणी बड़ी सही हुँ। साबित हुई। पाली ने मुझे हर बार बड़े अच्छे नंबर दिए। अच्छा। हाँ, हर बार बड़े अच्छे नंबर दिए। तो उस समय मुझे समझ में आया बाद में कि जो लैंग्वेज पे जो मेरी अभी बाद में जो मैंने डेवलप किया, हुँ, हिंदी लिटरेचर में जो मैंने पढ़ना शुरू किया, लिखना जी। शुरू किया, तो माताजी से जो संवाद होता था, तो मैं भोजपुरी के बड़े सारे शब्द जो है मेरी अच्छा, डिक्शनरी में घुस गए। और वो मैं, कविताओं में आ गए। हाँ, और उससे मैं पकड़ता बहुत था। जैसे किसी शब्द का ओरिजिन जो है, तो भोजपुरी में उसको क्या बोलते हैं, फिर उसका रूट क्या है, तो संस्कृत में उसका क्या रूट है। जैसे संस्कृत हम लोग 10वीं तक पढ़े हैं, बिल्कुल, और मैंने भी मेरे पढ़ा है। मेरे हाँ, और मेरे डिवीज़न को निर्धारित करने में, संस्कृत का। परसेंटेज को निर्धारित करने में संस्कृत का भी रोल था। हुँ, तो वो बड़ी मतलब कायदे से हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा है। तो हुँ, संस्कृत पढ़ा मैंने, भोजपुरी पढ़ी, हुँ, हिंदी पढ़ी। हुँ, तो इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद जब मैंने पाली पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सारे शब्द मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी किसी न किसी भोजपुरी में किसी विकृत रूप में हुँ, वहाँ हुँ, मौजूद है। हैं। हुँ, तो वो मुझे लगता है कि जो मदर टंग है, हुँ, जिस पर आजकल सरकार
कह रही है बिल्कुल। कि आप मदर टंग में पढ़ाओ, बिल्कुल, ये बड़ा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत फ़ायदा किया। नहीं, एक दूसरा मैं इसको इसी लिहाज से भी देखता हूँ, वो आपको कनेक्ट करता है अपने रूट्स से। जी हाँ। भाई मदर टंग वही होगा जो जिससे आपका रूट्स जुड़ा हुआ है। हाँ। मेरी मम्मी जो बोलती थी उनसे पीछे के लोग, हाँ। तो एक इमोशनल कनेक्ट है उसके साथ, सिर्फ वो पढ़ने वाला नॉलेज हाँ। वाला नहीं, हाँ। एक इमोशनल कनेक्ट भी है। तो फिर मम्मी से बात कब हुई? ये तो आपने मैसेज छोड़ दिया, उनका फोन फिर आया अगले दिन सुबह हाँ। दूसरे दिन फिर बात हुई, हाँ। क्योंकि रात में वो लोग आ गए थे। हम्म। वो उसी हमारे जो पड़ोसी थी उन्हीं के यहाँ गई हुई थी वो। अच्छा। तो रास्ते में थी जब मैं फ़ोन किया था, ठीक है। मतलब उधर से वापस घर आ समझ रही गया। थी। हाँ। तो वो जब घर पहुंची दौड़ तो के आए उन्होंने होंगे। लौट के घर आई तो उन्होंने फ़ोन करके बताया। हाँ। तो फिर रात देर हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, बिकॉज हम भी तो उस समय हॉस्टल में ही थे। हाँ तो तो उनको लगा कि वो फिर दोबारा सुबह फ़ोन करेगी, क्योंकि जनरली मैं सुबह शाम फ़ोन करता था। अच्छा। हाँ, तो फिर जब सुबह बात हुई तो स्वाभाविक है किसी माता पिता के लिए इससे और खुशी की ज़्यादा क्या बात हो सही बात सकती है। है, हाँ, सही बात तो है। और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी कि वो माता जी चाहती हैं ही थी शायद।